जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अनगाइडेड मीडिया। सेकंड, इसको क्या हो गया। जो हमारा अनगाइडेड, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गाइडेड। उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्शियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है। अब जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है, मतलब जो हमारा गाइडेड मीडिया था दैट वाज, जैसे हमारा सेंडर है, रिसीवर है, इनके थ्रू वायर्स के साथ जाता था। अब जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है, सेंडर टू रिसीवर, हम ये थ्रू एयर को मतलब देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो फिर खुद से इसको दे देता है, ऐसे डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वायर्स नहीं भेजते हैं। असल में जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है इसमें हम क्या करते हैं, तो द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, जो हमारी सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एयर में भेजी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। और विच इज प्रोपगेटेड थ्रू मीडियम, जो मीडियम के थ्रू प्रोपगेट हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें हमारे तीन टाइप्स है। अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन टाइप्स, जो है सबसे पहला रेडियो वेव, उसके बाद है माइक्रोवेव, और उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये सारी जो हमारी, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो हम आईआर यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम जो सिग्नल है उसको सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है, ट्रांसपोर्ट, जो हमारा अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स मैं लिख रहा हूं सीधे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर, इसमें कोई तार वार नहीं है, विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर, कोई तार वार नहीं है इसमें, विदाउट यूजिंग कोई भी कंडक्टर नहीं होता, सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किया जाता है। और इसको दूसरा नाम है अनगाइडेड का, दूसरा नाम है वायरलेस, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आपको पता है। ठीक है। तो सिग्नल्स को कहां भेजा जाता है, सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, हवा में भेजी जाती है। सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, हवा में भेजी जाती है। ठीक है। एंड दस आर अवेलेबल टू एवरीवन, दस आर अवेलेबल टू एवरीवन, किसके पास, लेकिन उसी के पास जिसके पास रिसीविंग वाली डिवाइस, दस आर अवेलेबल टू एवरीवन केपेबल ऑफ रिसीविंग, everyone everyone having a receiving device। मतलब देखो, मतलब जो हमारा फॉर एग्जांपल हमारे डिश है, जैसे एयरटेल डिश है या कोई भी डिश है, मेरे पास मान लो एयरटेल का डिश है, मैं उसको कहीं पे भी लगा सकता हूँ, क्योंकि वो जो हमारी सिग्नल है वो अवेलेबल है, दैट्स अवेलेबल थ्रू आउट कंट्री। तो मैं उसको कंट्री में कहीं पे भी लगा सकता हूँ और मैं सिग्नल रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है। ये जा सकती है, इट कैन ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत सारे तरीकों में। तो जो हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन तीन तरीकों में जा सकती है अनगाइडेड वेव्स। अनगाइडेड वेव्स कैन ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वेज, सेवरल, तीन मेजर टाइप्स के वेज है जो इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सबसे पहला होता है ग्राउंड प्रोपोगेशन, GROUND, ग्राउंड प्रोपोगेशन। जो दूसरा है दैट इज स्काई प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन। जो हमारा तीसरा है दैट इज
line of sight propagation, line of sight propagation। ठीक है, तीन टाइप से जा सकता है जो हमारी है तीन टाइप से जा सकती है हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो हमारा ग्राउंड प्रोपगेशन है, तो जो उसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, लो, जैसे सबसे पहला होता है स्ट्रेटोस्फेयर, लोवेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ये जो हमारा है, यहाँ से सिग्नल जाएगी वो अर्थ के सरफेस के साथ जाएगी सेंडर से रिसीवर तक। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है, दैट इज द स्काई वेव प्रोपोगेशन। मैं यहीं पे नीचे दिखाता हूँ स्काई वेव प्रोपोगेशन क्या है। देखो, स्काई वेव प्रोपोगेशन, देखो ग्राउंड वेव और स्काई वेव में क्या फर्क है। ग्राउंड वेव में जो हमारी जो ये है सिग्नल है, वो जाती है थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो हमारी स्काई प्रोपोगेशन है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रेडिएट अपवर्ड इनटू आयोनोस्फेयर where they get reflected back to earth, where they get reflected back to earth, जहां वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अर्थ पर। ठीक है, तो जैसे ये है, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, दैट्स द आयोनोस्फेयर। अब क्या होगा, ये सिग्नल जाएगी आयोनोस्फेयर पे, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी हमारे रिसीवर पे, ये डायरेक्ट नहीं जाती। इसको हम बोलते हैं हम स्काई प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? स्काई प्रोपोगेशन। जो हमारी हाई वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, वो जाती है स्काई प्रोपोगेशन से, और जो हमारी लो वाली वेव्स है वो जाती है थ्रू ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। उसके बाद एक और आता है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ साइट होता है मतलब ये एक इंसान है, यहाँ पे एक और इंसान है, ये दोनों आपस में देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऐसा नहीं, मतलब अगर एक इंसान यहाँ पे है और दूसरा इंसान यहाँ पे, ये इसको ऐसे देख रहा है, मतलब इसको यहाँ पे असली लाइन, तो असली नेचुरल एंगल थी कि ये स्ट्रेट, लेकिन इसको नीचे देखिए, इसको हम लाइन ऑफ साइट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, तो लाइन ऑफ साइट मतलब ये एक आदमी ये के अंदर सीधे देख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, मतलब जो हमारी नॉर्मल है उसमें हमें दिख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है, वेरी हाई, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी signals are transmitted in straight lines, in straight lines, straight lines, straight lines में की जाती है from antenna to antenna, from antenna to antenna। देखो क्या है, मान लो ये अर्थ है, थोड़ा सा बना, अर्थ, यहाँ पे मेरा ये सेंडर, यहाँ पे ये रिसीवर। अब क्या होगा, सेंडर से रिसीवर, यहाँ पे एक एंटेना, इसने इसको ट्रांसमिट किया, यहाँ पे एक और सीध में, यहाँ पे एक और सीध में, इसके बिल्कुल सीध में एक और एंटेना, इसके इधर एक और एंटेना, उसके बाद ऐसे एक और एंटेना, मतलब लाइन ऑफ साइट में सारी एंटेना, ऐसे एक और, उसके बाद एक और,
और एक और, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। रोज एंटेना था, एंटेना पान एक दूसरे के साइड, इसीलिए हमने बहुत सारी एंटेनास यूज की। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। अब जो हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है ना, इसमें हमारी 3 वेव्स यूज होती है। तीन वेव्स में सिग्नल को हम 3 वेव्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है रेडियो, रेडियो वेव्स। उसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ सिग्नल जिन वेव्स में हम भेज सकते हैं, दोज आर द माइक्रो वेव्स। और जो तीसरा है, दोज आर द इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है। जो रेडियो वेव्स है, ये मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट देखो क्या होता है, यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमारा एफएम है, मतलब ये एक स्टेशन से जाता है और इसको बहुत सारे रिसीव कर सकते हैं, बहुत सारे रिसीव कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। जिसके पास भी रेडियो हो सकता है वो एफएम सुन सकता है, या जिसके पास भी टीवी होगा वो डीडी नेशनल देख सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीकास्ट, मतलब एक सेंडर और बहुत सारे क्या बोलते हैं रिसीवर्स, इसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। जो रेडियो वेव्स है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, वॉल्स के थ्रू भी ये जा सकती है। ठीक है। उसके बाद यूज ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास, यूज ओमनी डायरेक्शनल। देखो ओमनी डायरेक्शनल एंटेना क्या होता है, ओमनी ओ एम एन डायरेक्शनल, डी आई आर डायरेक्शनल, ये है स्पेलिंग डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है, मतलब जो एक ऐसी एंटेना जो यहाँ से भी सिग्नल को दे, यहाँ से भी हर डायरेक्शन में सिग्नल को दे, उसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। मतलब हर डायरेक्शन में वो सिग्नल को भेजता है। अगर एक ही ये एक एंटेना है, ये एक ही डायरेक्शनल में भेजेगा सिग्नल को, तो हम इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। जब हर एक डायरेक्शन में भेजता है सिग्नल को, तो उसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल। और जब एक ही डायरेक्शन में भेजता है सिग्नल को, तो उसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। तो जो हमारे रेडियो वेव्स है वो यूज करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास। और जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए रेडियो वेव्स यूज होती हैं, दोज आर द 3 किलोहर्ट्ज, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है टू 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है इनकी फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद जो हमारा माइक्रोवेव्स है, देखो माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट को, जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड से, मैं कर रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ वही सुन रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। एक ही बंदा सेंड कर रहा है और एक ही बंदा रिसीव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। सच एज ये यूज होता है सेल्यूलर फोन में। अब आप बोलोगे सेल्यूलर फोन में कैसे? असल में ये जो माइक्रोवेव ये कहाँ पे यूज हो, जैसे एक टावर है, बड़ा सा टावर जो लगा होता है बाहर, दूसरा टावर कहीं दूर है, यम छ आसान तवे हूर वारिया टावर, क्या छ आसान वारिया हूर आसान टावर। मकान, जो मकान की यहाँ नॉर्मल लेंथ है 3 पोर, हद खुद ज्यादा वो 4 पोर, तम को थोद छ आसान ये टावर, ताकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये करते हैं, दो टावर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय माइक्रोवेव्स। ठीक है। तो दिस इज यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। एक तो यूज होता है, जो हमारा यूनिकास्ट होता है सेल्यूलर फोन्स में, क्योंकि सेल्युलर फोन्स तभी चलते हैं जब आपस में टावर्स कनेक्ट करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। एक चीज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, बहुत ट्रेवल कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक चीज, कैनॉट पेनिट्रेट वॉल्स, कैनॉट पेनिट्रेट वॉल्स, वॉल्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तवे तवे टावरन लेंथ वारिया हाई।
अत गछ मंजस आसन येतन हको न देवार लगित कह एंटीनास बुथ कन तेल गछ न कम्युनिकेशन कहें तवे क्या करान तवे हाइट आसान हेड़ ताकि इनके बीच में डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रहे क्योंकि ये आपस में कर रहे हैं बात किस ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग माइक्रोवेव, ठीक है। दे कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और इनकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज 1 to 300 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आर यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब बहुत जो नजदीकी कम्युनिकेशन के लिए उसको हम ये यूज करते हैं हमारा इंफ्रारेड। तो इनमें होती है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन मतलब तभी कम्युनिकेट होगा जब एक डिवाइस यहाँ पे दूसरे डिवाइस के बिल्कुल सीध में होगा, ऐसा नहीं है दूसरे तीसरे रूम में होगा, ऐसा नहीं है। और इनकी जो इंफ्रारेड वेव्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दीज आर 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे हमारे पास जो मैंने पहले ही बोला था, जो हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के 3 मेथड्स है। प्रोपोगेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर के 3 है। पहला है ग्राउंड ग्राउंड प्रोपोगेशन या ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। उसमें मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था, ऐसे ये हमारा सेंडर ये हमारा रिसीवर अलोंग, और ये किन के लिए यूज होता है? बिलो 2 मेगाहर्ट्ज, जब हमारी सिग्नल हो 2 मेगाहर्ट्ज से कम हमारी सिग्नल हो। उसके बाद मैंने बोला था जो हमारा दूसरा है दैट इज स्काई प्रोपोगेशन। स्काई प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन में ये हमारा आयोनोस्फेयर, मान लो यहाँ पे कहीं सेंडर से सिग्नल गई, यहाँ आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे रिसीवर पे आई। ये हमारी यूज होती है किन सिग्नल्स के लिए? जिनकी रेंज होती है 2 to 30 मेगाहर्ट्ज, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद जो हमारी थर्ड है उसमें हमारा यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट में रखना है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। जब हमारी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी हो अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज के लिए से ज्यादा हो, तब हमारी लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन यूज होती है, ठीक है। यही था सारा हमारा अनगाइडेड मीडियम है। 2 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कल देखेंगे, कल शायद कुछ बच्चों को कॉलेज भी आना होगा, इंशाल्लाह होपफुली मैं भी कॉलेज में ही होऊंगा। अब देखते हैं क्लास करेंगे या क्या बोलते हैं, या हम ये करेंगे प्रैक्टिकल, देख लेंगे। अगर लैब फ्री होगी तो प्रैक्टिकल, अगर लैब फ्री नहीं होगी तो क्लास होगी, ठीक है। कल कौन सा सेक्शन आ रहा है? ओके ठीक है। अब इसमें हमारा थर्ड यूनिट में मतलब लास्ट की लाइन रहती है प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस टाइप्स ऑफ नॉइज, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर लेंगे।